सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार जी। इन्होंने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहा है कि किस तरह से चिट्ठियाँ और पत्र की दुनिया बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, SMS, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ इनसे के कारण कई पीछे खो गई है, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी, बहुत उपयोगिता थी। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता, उपयोगिता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन के रूप में पत्र दूसरी जगह पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर थे या फिर घोड़े और हाथी थे। लेकिन एक ज़माना आया जब चिट्ठी पहुंचाने का जो कार्य है वो डाकिये करने लगे। चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेजेस और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आजकल के समय में बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही इस पाठ के लेखक श्री अरविंद कुमार जी ने। आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक है श्री अरविंद कुमार। आइए बच्चों, पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित
कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आज बारीकी से उनकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों से इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजा कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं?
तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर इनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल